मेरा नाम है अपूर्व प्रियेश टोपो, मैं डेप्यूटी सीईओ हूँ। आज का 18 अक्टूबर का जो प्रेस नोट है बेसिकली वो ईएम पर आधारित रहेगा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में। मैं बताना चाहूँगा जब से यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा हुई है तब से लेके 17 अक्टूबर तक कुल 6.5 करोड़ की सीज़र हुई है, जिसमें 1,45,00,000 कैश, मदिरा जिसका मूल्य 41 लाख, ड्रग नारकोटिक 70 लाख, प्रेशियस मेटल 1,82 लाख और फ्रीबीज 2,16,00,000 मूल्य की जब्तियां हुई है। ये हमारी 19 प्रवर्तन एजेंसियों ने किया है, जिसमें एक्साइज, इनकम टैक्स, एनसीबी, ईडी, 19 सेंट्रल एवं स्टेट एजेंसी इसमें शामिल हैं, जो इस बार निर्वाचन में इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में सीज़र देख रही हैं। कल 17 तारीख को मुख्य 5 जिला जो टॉप 5 जिला है जहां पर सीज़र हुआ है उसमें है बिलासपुर, जहां पर 22 लाख का सीज़र हुआ है, रायगढ़ में 20 लाख, कोरबा में 17 लाख, बस्तर में 11 लाख और रायपुर में 9 लाख। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा 10 लाख रुपए तक का जो कैश जब्ती रहता है उसमें हमारे एफएसटी, एसएसटी और पुलिस की टीम कार्रवाई करती है, और जैसी कैश की जब्ती होती है 24 घंटे के भीतर इसको समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करना रहता है और न्यायालय इसमें डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। और 10 लाख से ज़्यादा की अगर राशि अगर सीज़ होती है एफएसटी या पुलिस के द्वारा तो इनकम टैक्स को हैंडओवर कर दिया जाता है, और इनकम टैक्स का जो एसओपी है उसके अनुसार उन लोग कैश जब्ती में आगे की कार्रवाई करते हैं। जो हमारा सीज़र होता है इसका लेखा जोखा स्टेट लेवल पे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य के एक्सपेंडिचर के नोडल ऑफिसर है वो देखते हैं, और जिला में जो जिला के नोडल ऑफिसर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के वो इसका लेखा जोखा रखते हैं। इसमें जो भी जब्तियाँ होती हैं, जब सामग्री का अगर मालिक का चिन्हांकन हो जाता है तो आईपीसी की धारा 171 ख के तहत किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद अथवा वस्तु के रूप में अगर कोई परितोष लेता है या देता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मैं इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस बार विधानसभा निर्वाचन 2023 में सीज़र के लिए पहले ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी, इस बार ऑफलाइन रिपोर्टिंग भी हो रही है, लेकिन इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम ESMS मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है, और जब से हमारे छत्तीसगढ़ में घोषणा हुई है ये वेब एप्लीकेशन लाइव है। जितनी भी हमारी एफएसटी है, एसएसटी है और जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी है जैसे कि एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सबके पास ये ऐप है, और जितना भी सीज़र होता है तत्काल इस ऐप के माध्यम से उसको डिजिटल रिपोर्टिंग भी किया जा रहा है। पूरे राज्य में 1600 से ज़्यादा एफएसटी, एसएसटी ने इसको डाउनलोड किया है, और पेपर में रिपोर्टिंग भी होती है, साथ ही साथ इसकी डिजिटल रिपोर्टिंग भी हो रही है, जिसको हम स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और स्टेट लेवल पे जितनी हमारी प्रवर्तन एजेंसी है सब इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सीज़र इस बार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और मॉनिटरिंग के साथ किया जा रहा है। सीज़र अनक्लेम्ड है या फिर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबल माना है? अभी ये सीज़र हमारे एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा किया है, और ये जैसे 9 तारीख से चालू हुआ है तो हर दिन इसको समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और न्यायालय फिर फाइनल इसको क्लेम करता है और इस पर आदेश करता है कि क्या करना है। ये जो सीज़र हुई है जी, क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आपने फ्रेम किया है एज ए कि ये उससे प्राप्त हुआ है, या फिर अनक्लेम है हमने इससे प्राप्त कर ली लेकिन हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते? अभी रिस्पॉन्सिबल का इसमें न्यायालय इसमें डिसाइड करता है। केस रोजाना 24 घंटे में प्रस्तुत होता जा रहा है, और फाइनली वो किसका है नहीं है वो न्यायालय डिसाइड करता है इसमें। लेकिन हमने तो किसी को हाँ, वो पूरी रिपोर्टिंग जाते जा रही है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ पूरी रिपोर्टिंग रहती है, और व्यक्तिवार रिपोर्टिंग हमारे जिले स्तर पर कंपाइल की जा रही है। अगर किसी का 10 लाख के नीचे अगर पैसा पकड़ाता है और हमारी एफएसटी जांच के दौरान उसको लगता है कि वो इलेक्शन रिलेटेड है तो उसको सीज़ करेगी, लेकिन सीज़ करते वक्त जो भी उसका पंचनामा रहेगा, जब्तीनामा रहेगा जिससे सीज़ किया जा रहा है उसको भी एक कॉपी देगी, और उस कॉपी में ये भी मेंशन कर देगी कि जिला स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है जिस पे वो अपना अभ्यावेदन दे सकता है। तो जो सीज़ हुआ और जिसके खिलाफ सीज़र हुआ है वो अगले दिन जाके उस कमेटी के पास जा सकता है और डॉक्यूमेंट दिखा सकता है कि भाई मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है।
और वो कमेटी फिर फाइनल डिसाइड करेगी कि इसका पैसा जो सीज़ किया गया है वो विधि विधान के रूप से, विधि विधान के अकॉर्डिंग एज़ पर लॉ किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर संबंधित किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अगर उसने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए तो जिला स्तर पर जो समिति है वो छोड़ने का डिसीजन लेगी, और अगर उसने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो वो सीजर चले जाएगा और फिर 24 घंटे में उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोई कुछ कर सकता है इस वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, अगर वो कहीं देख रहा है कि कोई कैंडिडेट नहीं, वो तो सी विजिल में वो अपना फ़ोटो या वीडियो करके शिकायत करेगा, वहाँ पर 100 मिनट के अंदर FST पहुँच के जाँच करेंगे। ESMS जो ऐप है हमारी एजेंसी उसके है, वो जब सीजर कर देते हैं उसकी रिपोर्टिंग डिजिटल फॉर्म में करने के लिए आम आदमियों के लिए। तो सर आम आदमियों के लिए कोई आपने सी विजिल है, सी विजिल में क्या है, जैसे कोई आम आदमी को दिखा कि वहाँ पैसा बढ़ रहा है तो वो ऐप में लॉगिन करेगा, फ़ोटो या वीडियो बनाएगा और उसमें डिटेल लिख देगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और 100 मिनट के अंदर वहाँ पे जो भी आसपास FST SST या मजिस्ट्रेट रहेंगे उनको वहाँ जाके 100 मिनट के अंदर निराकरण करना है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस